सर राम राम जी राम राम, सत श्री अकाल। सर जोनीस खटकर लगातार 35वें दिन से जेल के अंदर है और अनशन पे था, तो आज आप उनसे मुलाकात करके आए हैं और खटकर गांव के अंदर महापंचायत थी और रोड भी रोका गया था, तो आप अंदर से आए हैं तो क्या कुछ रहा वहाँ पे? देखिए, अब पहली तो बात ये है कि लगातार ये आंदोलन चल रहा है। पहले एक रेलवे ट्रैक बंद है शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो लगभग 5 दिन से बंद है। उसके आगे और एक्शन करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार के कान बहरे हो रहे थे, आंखें मूंद कर बैठी थी सरकार, उसको जगाने के लिए सोच रहे थे कि एक्शन और किया जाए, मजबूती से किया जाए। तो उससे यही ठीक लगा, सभी हरियाणा के लोगों को भी ये लगा कि हमारे हरियाणा के नौजवान हैं तो फिर हरियाणा में कोई एक्शन होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम लिखा गया हरियाणा के अंदर। तो ये आज की जो यहाँ पर पंचायत रखी गई थी, तो एक ऐलान था कि वहीं पे ही कड़ा फैसला लेंगे। तो उस समय कड़ा फैसला लेने का जब समय आया, तो हम जब इकट्ठे हुए सभी भाई, तो एक यहाँ की प्रॉब्लम सामने आई। बताया गया कि एक नौजवान भाई की किसी की मृत्यु हुई है और आज उनका संस्कार भी था। तो ऐसे हालात में फिर थोड़ा हम भी सामाजिक प्राणी हैं, ये महसूस करते हैं कि किसी गांव में अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो तो वहाँ पे मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो उस सब को ध्यान में लेते हुए हमने ये कार्यक्रम किया। तो अधिकारियों को कहा था कि हमारी बात सुने आकर, लेकिन अधिकारियों की आने में उनकी देरी की वजह से वो हमारा जो लिखा हुआ प्रोग्राम था, जो दिया हुआ प्रोग्राम था, उसके अनुसार हमने रोड ब्लॉक करना पड़ा। रोड ब्लॉक करने के बाद वहाँ पे अधिकारी आए। अधिकारियों ने जो कहा अनीश के बारे में, उन्होंने ये कहा कि आप एक बार एक एप्लीकेशन दे दो हमें और एक आप कोर्ट में ये कहो कि उसकी बेल लगा दो, हम तुरंत उसको रिहा करवा देंगे। लेकिन हमारा था सीधा जवाब था दोनों फोरमों की तरफ से और खटखट टोल कमेटी की तरफ से कि किसी भी कीमत पे हम जमानत करवाने में के पक्ष में नहीं है, जमानत नहीं करवाएंगे और आपने उसको रिहा करना है उसी तरीके से करो जिस तरीके से बनता है। तो उन्होंने फिर वो बेल वाली बात छोड़कर हमारे से एप्लीकेशन लेने की बात करो। और दूसरी बात हमारी ये थी कि अनीश को मिलाया जाए। परिवार की एक बड़ी चिंता और हमारी भी एक बड़ी चिंता थी कि वो हमारा नौजवान लगभग 35 दिन से अनशन पे था। उसकी तबीयत को लेकर, उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हम भी चिंतित थे, उनका परिवार भी चिंतित था। और इसी चिंता का प्रशासन की ओर से हमें ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, उसी का वो फ़ायदा उठा रहे, उनकी वो ताकत बन रही थी। हमारा डर उनकी ताकत बन रहा था। उनको ये लग रहा था कि ये अनीश के बारे में इतने फिक्रमंद हैं तो हो सकता आज नहीं तो कल उसकी जमानत करवाएंगे। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ से फैसला लिया, उनके फादर साहब ने, यहाँ की टोल कमेटी ने, कि भाई अनीश का आज अनशन खुलवाया जाए। तो वो फिर स्वाभाविक था कि एक जब डेपुटेशन मिलेगा तभी वो खुलेगा, क्योंकि उसका सीधा जवाब था कि हम ऐसे तो अनशन नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज डेपुटेशन गया था, 4 आदमी गए थे, मैं गया था, सुखजीत गया था, हमारे साथ औलख साहब गए थे, हमारे साथ कैप्टन साहब गए थे, हम चारों आदमी गए वहाँ पे। और लंबी चर्चा के बाद वैसे वो अभी भी थोड़ा बजट थे कि मैं मतलब अनशन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को उसने प्रमाण किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और उसने आज हमारे कहने से जेल के अंदर अनशन तोड़ा है। और आगे दूसरी जो बात है वो प्रशासन को हमने जो आगाह किया, कुछ बातें हमने जो रखी प्रशासन के सामने कि जब कोई आदमी इतना लंबा अनशन करने के बाद अनशन को छोड़ता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको कल ही खाना दे दो, कल ही रोटियां देने शुरू कर दो। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक के ऊपर लाया जाता है। तो सबसे पहले उसको नारियल पानी देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको जूस देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको हल्का दाल का पानी देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाकर उसको खिचड़ी वगैरह देना, दही वगैरह देना, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट देते देते 5-6 दिन हफ्ते के अंदर अंदर उसको दोबारा मुड़ खाना रोटी वगैरह लेने के हालात पे आएगा। और ये भी हमने प्रशासन को आज कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि एक लंगर की रोटी पकी हुई उसको दे दोगे, उसमें कहीं पे कोई मसाले होते हैं, कहीं पे कोई गलत तेल पड़ा होता है,
कैसा होता है क्या नहीं होता, किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन वो उसके लिए सूट नहीं करेगा। तो उन्होंने ये भी जिम्मेदारी ली, जेल प्रशासन ने, हमारे वहाँ के सुप्रिटेंडेंट साहब ने ये कहा कि कहीं से भी हम व्यवस्था करें, हमें भले अपने घर से इसके लिए स्पेशल खाने की व्यवस्था करनी पड़े, हम इसके खाने की व्यवस्था करेंगे। और जो जूस देना है वो डेली हम इनको, जब भी ये ज़रूरत महसूस करेंगे, इनको फ्रेश फ्रूट्स का जरा जूस निकाल कर वहाँ से मंगवा कर देंगे। तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है और उसी के आधार पे हम आगे मतलब आंदोलन आगे जो करना है, हमने जो टाइम दिया उनको, प्रशासन को, जींद के प्रशासन को, कि भाई 27 तारीख तक हमारे सभी युवाओं को जेल से बाहर निकालो, नहीं तो फिर आगे हम अपना आगे का कार्यक्रम बड़ा मजबूती से करने के लिए मजबूर होंगे। वो फिर मतलब सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर वहाँ दोबारा फिर से लोगों को कोई ऐसा एक्शन करना पड़ता है तो लेकिन उसकी फिर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये आज का पूरा प्रोग्राम का घटनाक्रम ये था। आखिर में सर, आप किसानों से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं किसानों से यही अपील करूंगा कि देखिए, जितनी ये सरकार बर्बरता से किसानों के साथ पेश आ रही है, लोगों को पकड़ कर जेलों में बंद किया जा रहा है, किसी को अपनी आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही, देश के लोगों को उनका गला दबाने का काम किया जा रहा है, प्रेस का गला दबाने का काम किया जा रहा है और लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। तो ऐसे हालात में पूरे देश को उठकर खड़े होना पड़ेगा, हर वर्ग के लोगों को खड़े होना पड़ेगा। जो अनीश जेल में बैठकर लड़ाई लड़ रहा है, उसको ये ना कहें कि वो केवल किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई है, एक मांग है कि भारत WTO से बाहर आए। अगर भारत WTO से बाहर नहीं आता तो मेरा मानना, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि भारत मुड़ दोबारा कंपनियों के माध्यम से दोबारा गुलाम होगा। तो उस देश की आज़ादी को बहाल रखने के लिए वो लड़का लड़ाई लड़ रहा है जो जेल के अंदर बैठा है। इसके लिए ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि वो केवल आप देख अपने किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरे देश की लड़ाई है। जैसे आप देखते हो कि एक बड़ा मॉल आता है तो उस क्षेत्र की जितनी भी, उस शहर की जितनी भी छोटे व्यापारियों की दुकानें होती हैं, सब तहस नहस कर देता है। वो आप देख ही रहे हो, वो ट्रेंड चल चुका है, शुरू हो चुका है। हर शहर के अंदर एक बड़ा मॉल बन चुका है, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई अडानी का, कोई अंबानी का, कोई इधर उधर से आकर। तो उसको रोकना है तो ये एकता बनाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सब मैदान में आए, सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ें, सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। जब भी कभी फिर प्रोग्राम दिया जाता है तो हर तरह की आपसी, किसी की भी हो सकता है मेरे साथ ना बनती हो सकता है किसी की अनीश के साथ ना बनती हो सकता है किसी की कैप्टन साहब के साथ ना बनती हो सकता है किसी की अनीश के फादर के साथ ना बनती हो, लेकिन लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारी की, सबकी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी दोबारा कोई बड़ा कार्यक्रम दिया जाता है, हर एक नागरिक की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद।